ताजनगरी में ऑर्थोपेडिक सोसाइटी द्वारा यूपी ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की 50वीं अपोर्थोकॉन 2026 गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ 20 फरवरी 2026 को आगरा के बड़े होटल में शुरू हुआ। आयोजन 200 से अधिक चिकित्सक अपने अनुभव और बेहतर एवं सुगम इलाज हेतु नई तकनीक को भी साझा करेंगे। इस दौरान आयोजक अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कपूर द्वारा बताया कि कॉन्फ्रेंस के पहले दिन लगभग 700 विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभाग किया गया। आयोजक सचिव डॉक्टर अमृत गोयल आचार्य एवं विभागाध्यक्ष अस्थिर रोग विभाग द्वारा बताया गया कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस प्रदेश के डॉक्टर तुषार आनंद मेरठ द्वारा नई तकनीक रोबोटिक नी पर, डॉक्टर अनूप खरे आग द्वारा इंटेली जॉइंट पर अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए। 50th अपोर्थोकॉन 2026 के कॉन्फ्रेंस संयोजक डॉक्टर अशोक विज एवं डॉक्टर संजय धव द्वारा बताया कि कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सचिन भट्ट, डॉक्टर शुभांकर शेखर ने ट्रॉमा वर्कशॉप प्रॉक्सिम ह्यूमरस नेलिंग पर वर्कशॉप आयोजित की गई। आगरा ऑर्थोपेडिक्स सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अतुल अग्रवाल एवं सचिव डॉक्टर अनुपम गुप्त द्वारा बताया कि डॉक्टर पीयूष कुमार मिश्रा ने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ऑर्थोपेडिक्स पर अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए। 50th अपोर्थोकॉन 2026 कॉन्फ्रेंस में देश के डॉक्टर आलोक अग्रवाल एम्स रायपुर स्टेम सेल पर, पुणे से डॉक्टर पंकज जिंदल ने हाथों के फ्रैक्चर पर, सूरत से डॉक्टर धवल देसाई कंधे व हाथ के फ्रैक्चर पर अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए। डॉक्टर राजीव रमन कोलकाता आईओएस सचिव ने कंधे के उतरने से बचाव के संबंध व्याख्या दिया, जिसके सेशन को डॉक्टर रजत कपूर द्वारा संचालित किया गया। इस दौरान डॉक्टर रवि सबरवा, डॉक्टर ब्रजेश शर्मा, डॉक्टर प्रवेंद्र शर्मा, डॉक्टर अंकित वार्ष्णे, डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव, डॉक्टर C0P0 पाल, डॉक्टर R0K0 अरोड़ा, डॉक्टर गौरव राजपाल, डॉक्टर राकेश मोहनिया, डॉक्टर विवेक मित्तल, डॉक्टर K0 दिनकर, डॉक्टर विपुल अग्रवाल, डॉक्टर सोविक यादव, डॉक्टर शुभम खंडेलवाल, डॉक्टर राजेश गोयल, डॉक्टर विनीत पाठक, डॉक्टर सुधांशु अग्रवाल आदि ने भी मौजूद रहे। मैं डॉक्टर अनुपम गुप्ता, आगरा ऑर्थोपेडिक सोसाइटी सचिव वर्तमान में। ये जो गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस यूपी की हम लोगों ने आज 50वीं सालगिरह के रूप में आयोजित की आगरा में, ये अभूतपूर्व सुबह देखा जा रहा है और अब तक रिकॉर्ड तोड़ 800 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इसमें हो चुके हैं और पूरे प्रदेश भर से सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ने और देश भर के प्रख्यात डॉक्टर्स ने इसमें एक सतत मेडिकल एजुकेशन का प्रोग्राम किया है। इसके अलावा हम एक दूसरे से मिलेंगे और इसका फ़ायदा अल्टीमेटली यंग लोगों को हो और फैसिलिटीज़ का प्रचार प्रसार हो और अल्टीमेटली पेशेंट को बेनिफिट हो। इस उद्देश्य के साथ ये कॉन्फ्रेंस की सफलता की कामना करते हैं। धन्यवाद। ऑर्थोपेडिक द्वारा एक कौन की ये किस तरह का क्या कुछ ऑर्थोपेडिक सोसाइटी के द्वारा यूपी ऑर्थोकॉन यानी कि 50वीं वर्षगांठ आगरा में यहाँ पर एसएन मेडिकल कॉलेज और आगरा ऑर्थोपेडिक सोसाइटी द्वारा यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। आज उद्घाटन सत्र जैसा कि आपने देखा और मैं चाहता हूँ कि जो थीम है इस कॉन्फ्रेंस की उसके अनुरूप हमारे यंग सर्जन ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं वो यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस रहेगी उसमें जो नई दिनों तकनीक पर जो चर्चा होगी उस पर जो गंभीर विषय रखे जाएंगे उसका उनको लाभ मिलेगा और अंत में इन सब का लाभ हमारे छात्रों को और हमारे मरीजों को। ऑर्थोपेडिक कॉन्फ्रेंस में किस तरह से क्या उद्घाटन हुआ है, क्या कुछ रहेगा? ये ऑर्थोपेडिक्स की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है जो यूपी ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के द्वारा ये करी गई है। आगरा में इसका 20 साल बाद हो रही है और बहुत ही अच्छे से उद्घाटन हुआ है। प्रोफेसर SM टोली सर जो हैं उन्होंने चीफ गेस्ट हैं। बाकी डॉक्टर राजीव रमन IOA सेक्रेटरी, डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव पास्ट प्रेसिडेंट IOA और डॉक्टर प्रशांत गुप्ता से प्राइमरी प्रिंसिपल एंड डीन SNMC गेस्ट ऑफ ऑनर है और करीब 800 लोगों ने इसे प्रतिभाग किया है जो पूरे यूपी में उन्होंने। लगभग कितनी स्टॉलें लगी, क्या कुछ करीब आधुनिक तकनीकी रही? 70-80 के आसपास स्टॉल लगी हैं और AI और स्टेम सेल के ऊपर भी इसमें चर्चा की गई। मैं डॉक्टर अतुल अग्रवाल, प्रेसिडेंट आगरा ऑर्थोपेडिक सोसाइटी। आज हम लोग का 50th यूपी कॉन गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन चल रहा है
और इसका इनाग्रेशन अभी ख़त्म हुआ है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, यहाँ 800 से ज़्यादा सर्जन्स आए हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स फ्रॉम ऑल ओवर यूपी एंड ऑल ओवर इंडिया ऑल्सो। और यहाँ पे लेटेस्ट टेक्निक्स के बारे में डिस्कशन हुआ है, चाहे वो शोल्डर जॉइंट हो, चाहे हिप जॉइंट हो, चाहे नी जॉइंट हो, और चाहे लॉन्ग बोन्स के फ्रैक्चर्स हो। लेटेस्ट टेक्निक्स कैसे करें, कितनी सफलता मिले, और स्पाइन के फ्रैक्चर्स में कैसे करें, पेल्विक के फ्रैक्चर्स जो कठिन से कठिन है उनमें क्या क्या पद्धति अपनाएं जिससे कि पेशेंट जल्दी एम्बुलेटरी हो जाए बिना किसी बेड सोर के और बिना किसी कोमॉर्बिड कॉम्प्लिकेशन के। कॉन्फ्रेंस होती है ज्ञान के आदान प्रदान के लिए, और उसमें जो सर्वाधिक लाभार्थी होते हैं वो हमारे नए ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं जो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करके जैसे निकलेंगे। विशेषकर इस कॉन्फ्रेंस में जो नई बातें निकल कर आई, जैसे रोबोटिक सर्जरी, तो रोबोटिक सर्जरी धीमे धीमे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जीवन की विधा में अपना घर करेगी और चिकित्सा विज्ञान इससे अछूता नहीं रहेगा। आने वाले एक दशक में आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक सर्जरी मेन स्टे हो जाएगी। तो अभी जो नए बच्चे हैं जो मेडिकल कॉलेज से पास आउट होकर निकले हैं, उनको ये पता पड़ रहा है कि रोबोटिक सर्जरी होती क्या है। धीमे धीमे वो और एक्सपीरियंस लेंगे और इस विधा में पारंगत होकर जन सामान्य का भला करेंगे। इसमें क्या है कि ये उत्तर प्रदेश की ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की स्टेट लेवल की कॉन्फ्रेंस है और 800 से अधिक डॉक्टर्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डॉक्टर कुलदीप जो मोस्ट सीनियर पर्सन है ऑल ओवर इंडिया, उन्होंने इनोवेशन किया है, साथ में प्रिंसिपल प्रशांत गुप्ता जी और हमारे अतुल श्रीवास्तव। और इसमें लगभग जॉइंट रिप्लेसमेंट जो लेटेस्ट टेक्निक है, जॉइंट रिप्लेसमेंट, रोबोटिक रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपिक रिपेयर, और जो आजकल ट्रॉमा पैरालाइसिस का केस है उसकी जो कॉम्प्लिकेटेड ट्रॉमा है उसका कैसे मैनेज किया जाए। इसमें यंग लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है और सीनियर लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है। यंग लोग डेफिनेटली यहाँ से सीख के जाएंगे और अपने एरिया में इस जो पद्धतियों को यूज करेंगे उससे डेफिनेटली वो लाभान्वित होंगे। तो समाज को भी ज़रूरत है लेटेस्ट टेक्निक की, और ये ही माध्यम है केवल जिससे डॉक्टर को अपग्रेड कर सकते हैं, और यही कार्य किया जा रहा है। All of them are thinkers, all of them are helpers. The whole picture of orthopedics is changing, and my younger generation has to be ready. They are getting ready. My interaction, by learning from each other, they are getting ready to take care of the senior citizens. My great country is going to have 20% of people above the age of 65, and almost all of them will have multiple diseases together. Our orthopedic surgeons have to be ready to take care of the orthopedic conditions along with multiple diseases. Okay? Okay.